Next question, Prabhu ji. How to do Shuddh Harinam? My mind is very disturbed. कोई बात नहीं, माइंड किसका डिस्टर्ब नहीं है ना? कीर्तन शब्द को उल्टा कर दे तो नर्तकी ना, नर्तकी बनता है। हमारा माइंड नर्तकी की तरह नाचता रहता है, लेकिन कीर्तन में भाग लेते हैं तो माइंड पीसफुल हो जाता है। तो खूब हरिनाम लीजिए, माइंड को नाचने दीजिए जितना नाच रहा है। अद्वैत शिवा प्रभु का क्वेश्चन है प्रभु जी। प्रभु जी पूछ रहे हैं कि वी नॉर्मली फेस मैनी comes in program and participate in activities, but as we suggest to chant rounds, they rarely accept and don't show their interest. So how to convince them for chanting? हम बोल रहे हैं कि बहुत से लोग प्रोग्राम से भाग तो लेते हैं लेकिन चैंटिंग नहीं करते। Yes, yes. कोई बात नहीं, लेते हम काम। कई बार घास गीली होती है, थोड़ा टाइम लेती है आग पकड़ने में, लेकिन पकड़ लेंगे। आप उनको प्रेम देते रहिए, प्रसाद खिलाते रहिए, है ना। हरिनाम मुख में आना कोई साधारण बात नहीं है। पूर्व जन्म को कई पाप और अपराध हमें हरिनाम लेने से रोकते हैं, लेकिन भक्तों के संग में रहेंगे, प्रसाद का सेवन करते रहेंगे, हरि कथा सुनते रहेंगे, एटलीस्ट उनको भक्तों का संग अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। So encourage them, encourage them, encourage them. One day they will be chanting. Don't worry. Thank you so much. प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन है कि what is the difference in संकीर्तन, भजन, कीर्तन and जप? Which one is best amongst all? संकीर्तन, भजन, कीर्तन और जप में क्या डिफरेंस है और बेस्ट क्या है इनमें से? कीर्तन संकीर्तन एक ही बात है। सब इकट्ठा मिलके जब करते हैं, जोर से करते हैं, उसको कीर्तन संकीर्तन कहते हैं। और भजन एक कीर्तन का ही भाग है, और जप जो है वो अपने लिए है। भजन में हमारे जप में हरिनाम देते हैं, वो केवल अपने को सुनाते हैं, तो अपने विकास के लिए, अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए है। और संकीर्तन से बाकी सबका भला होता है, जो हरिनाम सुनता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और क्वेश्चन ले सकते हैं क्या? हाँ, आपको क्या, आप बड़ी नो में ओके। हाउ कैन वी रिड्यूस डिजायर ऑफ भोगा? भोग सभी समस्याओं का एक ही इलाज है, नाम संकीर्तन। अब भक्तों के संग में रहिए, हरिनाम करते रहेंगे, सब बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ओके, थैंक यू प्रभु। जो लोग से हरिनाम लेंगे और इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हरिनाम जब हमारी सिंसियरिटी को देखेंगे कि हम भगवान के नाम में अपना ध्यान लगाना चाहते हैं, तो धीरे 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 मन कोऑपरेट करना शुरू कर देगा। हम लगे रहें। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रभु जी, हाउ टू डेवलप मोर डिटर्मिनेशन इन चैंटिंग? बाय चैंटिंग मोर, चैंटिंग करते रहे ना, भक्तों के संग में, और हमेशा हरि नाम की महिमा प्रतिदिन जरूर सुने या पढ़े। जितना हम हरि नाम की महिमा पढ़ेंगे, सुनेंगे, उतना हमारी श्रद्धा बढ़ती है। और जितना हम ज्यादा जप करेंगे, क्योंकि हरिनाम में श्रद्धा, दृढ़ता बुद्धि से नहीं आती, श्रद्धा से आती है। और जितना ज्यादा जप करेंगे, उत्साही भक्तों का संग करेंगे, महिमा को सुनेंगे, गाएंगे, पढ़ेंगे, उतना हमारा डिटर्मिनेशन बढ़ेगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। कुछ ब्रह्मचारी का क्वेश्चन है मंदिर से, तो जानवर दूत प्रभु जी हैंड रेज कर सकते हैं जिसका क्वेश्चन है? रेज करने नहीं आता मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ, दंड प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि अगर हम लोग हरिनाम करते हैं, अगर पूर्ण श्रद्धा से, तो हमारी जितनी प्रॉब्लम, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, हर तरह का केस दूर हो जाता है। लेकिन जैसे हम लोग आश्रम में रहते हैं और फिर जैसे काफी सारा प्रॉब्लम्स होता है, जैसे फिजिकली लेके, तो हरिनाम करते हैं, लेकिन फिर हमें अगर हम हेल्थ का केयर नहीं करते, थोड़ा सा हमें फिर कहा जाता है कि नहीं, आप लोग को लंबे समय तक भक्ति करना है, तो हमें हेल्थ का भी ध्यान देना है। तो अगर यदि हेल्थ का ध्यान देते हैं, तो हमारा फिर चैंटिंग सफर करता है कि सुबह फिर एक्सरसाइज करना या फिर कुछ मतलब मेडिसिन के पर्पज से कुछ लेना, और फिर चैंटिंग छूट जाता है, हरिनाम इधर अच्छे से नहीं हो पाता। और फिर हरिनाम से अगर ध्यान देते हैं, तो फिर उधर हेल्थ मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इन दोनों को मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है हमारे लिए। इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, किसको प्रायोरिटी दें फर्स्ट? ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि सुबह का टाइम ये सब कुछ करने को होता है।
सुबह का टाइम जप भी करना है, सुबह का टाइम एक्सरसाइज भी करनी है। तो ऐसा कुछ सोचा जा सकता है कि कई बार एक्सरसाइज खाली पेट करने का मुख्य उद्देश्य है, तो दोपहर के समय उसको हम एक्सरसाइज को कर लें, है ना, या थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाए जप के लिए। तो ये थोड़ी एडजस्टमेंट की जा सकती है। ठीक है, पहले हमें आदत थी सारी 16 माला हम सुबह सुबह करते थे, अब ऐसी कोई शारीरिक तकलीफ हो गई कि सारी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, बाद में कुछ एक्सक्लूसिव टाइम निकाल लें। तो भक्ति डायनामिक है, ऐसा स्टीरियोटाइप नहीं है। कोशिश करनी चाहिए सारा धर्म सुबह से सुबह कर ले, लेकिन ऐसे कुछ बहुत कंस्ट्रेंट्स आ गए, जैसे पुजारी की सेवा किसी की और सुबह नहीं कर सकते, उनको अपना कोई अलग से समय निकाल के। मुख्य बात यह है कि हरिनाम के समय केवल हरिनाम में, और जितना एक्सक्लूसिव टाइम दे, जितना अच्छा क्वालिटी टाइम दे, वो ज्यादा अच्छा है। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन अगर आप खूब नाचेंगे, हरिनाम में उत्साह से भाग लेंगे, क्योंकि माइंड और बॉडी का आपस में रिलेशन है। अगर माइंड को हम प्रसन्न रखेंगे और उत्साहित रखेंगे तो शरीर की समस्याएं भी कम हो जाती हैं। और जो हम मेडिसिन ले रहे हैं, अगर उत्साहित तरीके से लेंगे तो मेडिसिन भी जल्दी काम करती है। तो हरिनाम संकीर्तन से हमारी स्पिरिट सही रहती है, तो उसको छोड़ना नहीं। ये कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है व्यक्तिगत, वो हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करके और अपने मेंटर से डिस्कस करके ये पर्सनल लेवल पे कुछ एडजस्टमेंट की जा सकती है टाइम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं 9 बजे? हाँ लीजिए लीजिए। प्रभु जी, क्वेश्चन है गोलोक वासनी माता जी का है। एज वी आर नॉट गोइंग टू टेम्पल बिकॉज ऑफ कोरोना, आई फील माई क्वालिटी ऑफ चैंटिंग गोइंग वेरी डाउन, व्हाट टू डू? हाँ, तो लेकिन आजकल संघ ई संघ अवेलेबल है, आप सोशल मीडिया में आप संघ कीजिए। आप बात लोग आजकल जूम पे जब करते हैं इकट्ठे होके, इसमें आप भाग ले सकते हैं, हरिनाम की महिमा सुन सकते हैं तुलसी महारानी के साथ बैठ के। और जैसे ये संघ हो रहा है, ऐसे आप जब जूम पे जब करते हैं, आप जूम पे कुछ जी कुछ डिवोटीज करते हैं प्रभु जी। हाँ, तो आप माता जी लोगों का कुछ ग्रुप हो सकता है, वहाँ पे आप करिए। This is the only way. All the best.